दोस्तों नमस्कार। दिल्ली का चुनाव का रिजल्ट आ चुका है और आप सब जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस चुनाव के बाद जिस तरह से आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई है, जिसमें आम आदमी पार्टी के धुरंधर और केजरीवाल खुद जो पार्टी के संयोजक हैं वो चुनाव हार चुके हैं, तो सवाल यही है कि इस आम आदमी पार्टी का क्या होगा जिसके बड़े बड़े चेहरे अब हार चुके हैं। केजरीवाल खुद, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और यहां तक कि सौरभ भारद्वाज बुरी तरह चुनाव हार गए। तो अब यह सवाल उठने लगा है कि आखिरकार ये जो हार है इसका ठीकरा किसके सर फोड़ा जाए। केजरीवाल की हम वर्किंग स्टाइल जानते हैं कि वो किस तरह से बहाने बनाकर अपनी हर नाकामी को छुपाने के लिए दूसरों पर दोषारोपण करते हैं। लेकिन इस समय मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, आपको जानकर आश्चर्य और चौंक जाएंगे कि अब केजरीवाल पूरी तरह से समाप्त होने जा रहे हैं। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ठीक अब उसी तर्ज पर खत्म होने जा रही है जैसे महाराष्ट्र के अंदर आपने शिवसेना उद्धव ठाकरे को देखा था। आप याद करिए, महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे जिस तरह से सत्ता में थे, इतना घमंड था कि वो पत्रकारों को जेल में डाल रहे थे, साधुओं की हत्याओं पर मौन थे, और इतना ही नहीं, बड़े बड़े चैनल उनको वो मौन करने के लिए बड़े बड़े षड्यंत्र कर रहे थे, पुलिस के जरिए उगाही चल रही थी, मोदी जी को चुनौती दे दी थी, और उसके बाद नतीजा सामने है। आज उद्धव ठाकरे कहीं के नहीं है और शिवसेना सिंबल और पार्टी दोनों एकनाथ शिंदे के पास है। ठीक यही अब दिल्ली में होने जा रहा है। और आपको याद होगा केजरीवाल का एक बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। जैसे ही केजरीवाल चुनाव हारे तो एक वीडियो वायरल की गई उनकी। 2-3 बार उन्होंने एक बात बोली थी कि मुझे इस जन्म में तो भारतीय जनता पार्टी हरा ही नहीं सकती और मोदी जी को दूसरा जन्म मुझे हराने के लिए लेना पड़ेगा। ये जो अहंकार भरे शब्द थे, कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी ने इसे चुनौती के रूप में लिया। और आज जो मैं आपको खबर देने जा रहा हूं वो खबर यह है कि अब आम आदमी पार्टी में पूरी तरह से टूट होने जा रही है और एक बड़ा धड़ा जो जीतकर दिल्ली के अंदर विधायक आए हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक बन रहे हैं, उसका एक बड़ा धड़ा अलग होने जा रहा है। क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं बड़े बड़े, उनको ये समझ में आ चुका है कि आम आदमी पार्टी जो अलग तरह की राजनीति करने के नाम पर आई थी, सबको उम्मीद लगी थी एक एक करके जिस पार्टी से उनके जो बड़े चेहरे थे उनको अलग कर दिया गया या उन्होंने उस पार्टी को छोड़ दिया। बेशक उसमें चाहे कुमार विश्वास है, फिर चाहे उसमें अश्वनी उपाध्याय हैं, फिर चाहे प्रशांत भूषण है, किरण बेदी है, यहां तक कि अन्ना हजारे जिनके नाम पर पूरा आंदोलन चला, वो भी अब केजरीवाल का साथ छोड़ चुके हैं। और चुनाव के पहले अन्ना हजारे का बयान था कि मैं चाहता हूं कि दिल्ली के लोग केजरीवाल को वोट ना दें क्योंकि उसने मेरे जो सपने थे उनको तोड़ दिया है और दिल्ली वासियों को शराब परोसने का काम किया है। अब आप सोच सकते हैं कि जिस आदमी के साथ उनके गुरु नहीं है, उनके वो साथी नहीं है जो फाउंडर मेंबर होते थे, स्वाति मालीवाल फाउंडर मेंबरों से भी पहले, यानी आम आदमी पार्टी राजनीतिक दल बनने के पहले जब एनजीओ चलाया करते थे केजरीवाल, वो तब की साथी है। और वो स्वाति मालीवाल भी केजरीवाल का साथ छोड़कर केजरीवाल के विनाश के लिए दिन रात काम कर रही है। ऐसे में केजरीवाल का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो उत्तर मैं आपको बताता हूं। होने वाला क्या है मैं बता ही चुका हूं। महाराष्ट्र की तरह आम आदमी पार्टी 2 टुकड़ों में बंटने जा रही है और अब केजरीवाल पूरी तरह अलग थलग पड़ने वाले हैं। क्योंकि दिल्ली के जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं, ये भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की यूपीए 1 और यूपीए 2 उसी की कॉपी करते हुए ये सब भ्रष्टाचार हुए। जितने भी मंत्रालय हैं, चाहे वो जल बोर्ड हो, फिर चाहे वो डीटीसी हो, फिर चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, यानी जहां देखिए वहां घोटाला, और सबसे बड़ा शराब घोटाला। इस पर जो केजरीवाल हैं वो खुद अपने ऐशो आराम का सामान जुटा रहे थे। अपना जो उनका खास आदमी है विभव कुमार, उसके जरिए किस तरह से वो सारी चीजों को मैनेज कर रहे थे कि स्वाति मालीवाल जो उनके एनजीओ के टाइम से साथी थी, उसकी भी पिटाई उनके आवास पर हो जाती है।
हालांकि उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद अभी केस बाकी है, लेकिन जैसा कि स्वाति मालीवाल का आरोप है कि वो केजरीवाल के इशारे के बिना हो नहीं सकता था, इस तरह की चीजें चल रही थी। लेकिन आज अब आम आदमी पार्टी के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को यह बात समझ में आ चुकी है कि जिन काम के लिए वो अपनी नौकरियां छोड़कर और विदेशों से भी लोग भारत में आ गए थे कि एक ऐसा व्यक्ति पढ़ा लिखा राजनीति को बदलने के लिए आया है जिसका नाम केजरीवाल है, इसके साथ खड़ा होना है। लेकिन उनको निराशा हाथ हुई 10 साल के शासनकाल में, 11 साल के दिल्ली के शासनकाल में जिस तरह का भ्रष्टाचार दिल्ली के अंदर हुआ, ये सब लोग निराश हो गए। और आज जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी का पतन हुआ है, इसके लिए यदि कोई दोषी है तो इन नेताओं का कहना है उसके लिए वो केजरीवाल दोषी है। केजरीवाल अगर शीश महल ना बनाते तो कम से कम वो ये कहते कि देखिए, एक हमारा नेता जो राजनीति बदलने के लिए आया था, जिसने कसम खाई थी कि मैं राजनीतिक दल नहीं बनाऊंगा, लेकिन बना लिया, तो बच्चों की कसम खाई थी मैं कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा। तो पहली भूल केजरीवाल की कांग्रेस से समझौता करना। दूसरी भूल, केजरीवाल ने कहा था मैं लाल बत्ती की गाड़ी, बड़ी गाड़ियां नहीं लूंगा, और आज वो 6-6 गाड़ी साथ लेकर के काफिला चलते हैं। केजरीवाल ने कहा था मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, हम तो आम आदमी हैं जी, आम आदमी की तरह रहेंगे। लेकिन केजरीवाल ने एक नहीं 2-2 राज्यों की सिक्योरिटी ली। यह भारत का पहला उदाहरण है कि कोई मुख्यमंत्री 2 राज्यों की सिक्योरिटी ले, और इसका जवाब किसी भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के पास है नहीं, होता नहीं था। जब उनसे मीडिया सवाल करता था कि आपका नेता यह कहता था कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, आज उसके साथ 2 राज्यों के कमांडो चलते हैं, आखिरकार ये क्यों? तो इसका जवाब नहीं है। कार्यकर्ताओं का कहना यह है कि जितने भी भ्रष्टाचार हुए कांग्रेस की तर्ज पर, पार्टी के शीर्ष को शायद उसका हिस्सा गया है, मैं शायद शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन आज अपने आप को, चाहे सत्येंद्र जैन जेल में होकर आए हैं, मनीष सिसोदिया जेल में होकर आए हैं, संजय सिंह जेल में होकर आए हैं, लेकिन अगर जेल में जाना चाहिए, इन नेताओं का कहना है कि भाई भ्रष्टाचार तो जिसने भी किया उसकी जिम्मेदारी किसकी? पार्टी के संयोजक की। केस चल रहा है, लेकिन अब अंदर अंदर जो चीजें चल रही हैं कि जो व्यक्ति अपना चुनाव हार गया, जिसकी वजह से हमने दिल्ली की सत्ता गंवा दी, जिसकी वजह से पंजाब में भी हलचल तेज है कि पंजाब में भी जिस तरह से किसानों में आक्रोश है, जिस तरह से वहां की जनता में आक्रोश है, जिस तरह से पंजाब में ड्रग माफिया एक्टिव हैं, गली गली में वहां पर ड्रग मिल रही है, वहां भी आक्रोश जनता है। और वहां एक बात और कि सबने देख लिया कि पंजाब की जनता का टैक्स का पैसा और खर्च कहां हो रहा है? केजरीवाल पर। प्राइवेट जेट ले जाकर के ये सारे में घूमते हैं, इनका परिवार घूमता है, खर्चा कौन उठाता है? पंजाब की